हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, हम यहाँ पर नंबर सिस्टम का यहाँ पर लेक्चर थर्ड लेके आपके सामने आ चुका हूँ मैं आपके सामने। और अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस करूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर मैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जो है मैं डिविजिबिलिटी बाय टू को यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि डिविजिबिलिटी जो होती है टू से वो किस तरह से होती है यहाँ पर। तो बहुत सिंपल सा मेथड है टू की डिविजिबिलिटी करने का। लेट सपोज कोई सा भी नंबर ले लीजिए 5, 6, 7, 8, ऐसा कोई सा भी नंबर ले लीजिए। मेन चीज़ आपको देखनी है जो इसकी वंस पोजीशन है, जो इसकी वंस वाली पोजीशन है, यानी जो इसकी फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर यूनिट डिजिट वाली पोजीशन, वो इवन होनी चाहिए। आपका सिंपल सा तरीका है, यानी उसकी ये वाली पोजीशन में यूनिट डिजिट वाली पोजीशन में तो जीरो लिखा होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो ये आपका सिंपल सा बता देगा कि ये आपका डिविजिबिलिटी बाय टू है, ये नंबर जो है टू से डिविजिबल है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर एक और नंबर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लेता हूँ 6377, अगर मैंने एक नंबर ये लिया तो क्या ये टू से डिविजिबल है? नहीं, ये टू से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट में जो है इसमें से कोई सा भी नंबर नहीं है 0, 2, 4, 6, 8, यानी ये इवन नंबर नहीं है। तो एक तरह से ये जो है ये आपका डिविजिबिलिटी नहीं शो करेगा टू से, तो ये टू से डिविजिबल नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि थ्री से डिविजिबल कैसे हुआ जाता है, कि वह डिविजिबिलिटी जो है वो थ्री से कैसे की जाती है। तो थ्री से डिविजिबिलिटी का बहुत एक और आसान सा रूल है। आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिया 1, 4, 2, 5, 3, एक मैंने नंबर ले लिया। अब ये बताया कि थ्री से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए पहचानने का तरीका क्या है कि आपको जो है जितने भी नंबर्स दिए हैं यहाँ पर डिजिट, इन सब का सम कर लेना है। आपको क्या कर लेना है? इन सबको प्लस कर लेना है, यानी 1 + 4 + 2 + 5 + 3। तो इन सब का जब आप सम करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या वो थ्री से डिविजिबल हो रहा है वो नंबर। अगर वो थ्री से डिविजिबल हो रहा है, उसका सम निकल के आ रहा है, तो वो थ्री से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। जैसे कि ये हो गया 1, 4, 2, 7, 12, फिर 15। तो इसका सम जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, और 15 आपको पता है तीन से डिविजिबल होता है। तो जी हाँ, ये तीन से डिविजिबल ये नंबर हो जाएगा। अगर इसी तरह मैं एक नंबर बताऊँ आपको 2, 5, 7, 6, 8, क्या ये थ्री से डिविजिबल हो रहा है? आप इसके सम डिजिट का सम करके देख लीजिए। तो 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, 20 + 8 28। तो इनके डिजिट का सम जो आ रहा है वो 28 आ रहा है, जो कि थ्री से डिविजिबल नहीं होता ये नंबर। इसी तरह से आपको जो है नंबर का सम निकाल के देखना है। अगर वो थ्री से डिविजिबल हो रहा है, उनका सम निकल के आ रहा है, तो वो थ्री से डिविजिबल होंगे। अगर वो नहीं निकल के आ रहा है तो आपका थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। अब मैं बात करूँगा आपकी कि फोर से कैसे डिविजिबल होता है कोई नंबर। तो फोर की डिविजिबिलिटी क्या है? फोर से डिविजिबल जो है वो बताना है कि आपको फोर से कैसे होता है। तो उसके लिए बिल्कुल टू वाला ही मेथड है, सिंपल। लेकिन इसमें बस चेंज आ जाता है कि आपको जो है लास्ट के दो डिजिट, जैसे कि मैंने नंबर लिया 3, 5, 6, 8, तो लास्ट के दो डिजिट मुझे देखने हैं इस बारी। टू के डिविजिबिलिटी में मैं एक डिजिट देखता था, यूनिट डिजिट लास्ट का। यहाँ पर मुझे वंस और टेंस का डिजिट देखना है। ये दो नंबर आपको देखना है और आपको इससे पता लगाना है कि क्या ये दो नंबर फोर से डिविजिबल होते हैं। अगर हाँ ये होते हैं तो ये नंबर ही फोर से डिविजिबल होगा। अगर नहीं होते तो फोर से डिविजिबल नहीं होगा। तो जैसे आपने देखा 68 है, तो आपको पता है 68 जब फोर से डिविजिबल होता है, अगर आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो इस 17 बार ये कट जाता है। 17 के टेबल हैं 4 बार। तो जी हाँ, ये नंबर जो आपका फोर से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर एक नंबर देखेंगे, अगर मैं कहता हूँ 5126, क्या ये फोर से डिविजिबल है? तो मुझे ये देखना है कि क्या ये फोर से डिविजिबल है। अगर आप देखें 26, ये दो आखिरी के दो डिजिट जो हैं 26, ये आपके फोर से डिविजिबल नहीं बैठ रहे हैं। तो ये नंबर जो है फोर से डिविजिबल नहीं होता है आपका। तो ये फोर की डिविजिबिलिटी रूल है। इसी तरह मैं आपको एट की डिविजिबिलिटी में बता, तो जब मैं यहाँ पर एट से डिविजिबिलिटी वाला रूल मैं बताता हूँ, तो अगर तो ये सिंपल, ये भी जो है ये इससे काफ़ी हद तक मैच करता है टू और फोर से। तो एट की डिविजिबिलिटी में क्या करना है आपको? जैसे मैंने नंबर लिया 3, 1, 2, 5, 6, ये एक नंबर लिया, तो आपको इसमें आखिरी के तीन डिजिट देखने हैं। टू के डिविजिबिलिटी में आपको आखिरी का डिजिट देखना था, फोर के में आपको आखिरी के दो देखने होते हैं, तो एट में आपको आखिरी के तीन देखने पड़ेंगे। तो आपको सिंपल से देखना है कि आखिरी के तीन नंबर जो हैं, क्या ये जो है नंबर ये क्या डिविजिबल है एट से। 256 को जब एट से डिवाइड करेंगे तो जी हाँ, ये कट जाता है 32 बार। तो ये यानी ये नंबर जो है आपका एट से डिविजिबल बन जाता है। इसी तरह जब जितने भी टू के मल्टीपल हैं, अगर आप 16 की बात कर लें, 16 से डिविजिबिलिटी क्या होगी? तो 16 के डिविजिबिलिटी में भी आपको ऐसी आखिरी के चार डिजिट आपको देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर कोई नंबर दिया तो आखिरी के चार डिजिट मैंने यहाँ पर देख लिए।
ऐसे ही आपको जो है एक एक डिजिट बढ़ाते रहना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आपने आखिर के 4 देखे, क्योंकि 16 2 की पावर 4 है तो 4 डिजिट देख लिए। ऐसे ही 8 को हम 2 की पावर 3 कहते हैं तो 3 डिजिट देख लिए। तो जितनी उसकी पावर में आ रहा है ना नंबर मल्टीपल, उतने आपको जो है उसकी डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए उतने आखिरी के डिजिट देखने पड़ते हैं। लेकिन मेनली आपको जो है 2 4 8 का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये ज़्यादा पूछ लेता है। और 16 का भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, 16 का भी आपसे पूछ लेता है। लेकिन 16 के लिए आपका सिंपल सा मेथड है कि आप 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे तो आपको 16 का आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसका मल्टीपल आगे देखें 32 होता है 2 की पावर 5, तो 32 का चेक करने के लिए आपको 32 के लिए अलग से चेक करने की जरूरत नहीं। हालांकि आप इसके लिए भी आप कह सकते हैं कि आखिरी के 5 डिजिट फिर बढ़ा देंगे, एक डिजिट और चेक करेंगे, तो आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं है। आप उसके अलावा 32 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 8 की और 4 की दोनों की चेक कर सकते हैं, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 32 होता है। तो अगर वो 8 से डिविजिबल है तो 4 से भी ऑब्वियस होगा। तो आपको इस तरह से आपको निकालना होता है, इसका चेक करना है। बड़े वाले नंबर का डिविजिबिलिटी होगी तो छोटे वाले की अपने आप ही निकल के आ जाती है। तो इस तरह से आपको और मल्टीपल्स में जितने भी हैं 16 32 फिर आगे 64 फिर 128, इस तरह से जितने भी किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी पूछ ले तो आपको जो है जो ये 2 4 8 है ना, आपको देखना कि ये जो जिससे पूछ रहे हैं क्या वो 2 4 या 8 किसी का भी मल्टीपल में फैक्टर में आता है, जिसका भी जो भी इसका नंबर का फैक्टर होगा आप उससे डिविजिबिलिटी रूल चेक करके देख लीजिए। उसमें सबसे बड़े नंबर को देखिए, अगर उससे डिविजिबल हो रहा है तो यानी उस नंबर से भी डिविजिबल हो जाए ये। तो ये तो आपके 2 और उसके पावर्स के नंबर्स के जो है उनके डिविजिबिलिटी रूल की बात होगी। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपके कि भाई 5 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है। 5 की एक अपनी अलग डिविजिबिलिटी है। तो 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर जो आपके यूनिट डिजिट है, जो आपका यूनिट डिजिट है, अगर इनके यूनिट डिजिट में या तो 0 होना चाहिए या 5 आना चाहिए तो ये 5 से डिविजिबल है। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, आप जानते हैं सभी कि अगर या तो इनका यूनिट डिजिट जो है या तो वो 0 होना चाहिए या वो 5 होना चाहिए उनकी इन डिजिट में, तो 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। सेम केस इसमें भी रिपीट होता है। अगर इनकी पावर्स का डिविजिबिलिटी रूल पूछे यानी 5 की पावर 2 यानी 25 का डिविजिबिलिटी रूल, तो आपको क्या करना है आखिरी के 2 डिजिट देखने होते हैं उसमें भी। वो अगर 25 से डिविजिबल हैं तो ठीक है, अगर वो 25 से छोटा नंबर है तो आपको फिर 3 डिजिट लेने पड़ेंगे आखिरी के। इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन आप 5 का डिविजिबिलिटी रूल आप ध्यान में रख के चलिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है हमेशा। इससे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनते हैं।